वॉइस आ रही है? हाँ जी, वॉइस आ रही है सभी को क्लियरली? अपने ग्रुप में मैसेज सेंड कर दीजिए कि क्लास रिज्यूम हो गई है। व्हाट्सएप का जो ग्रुप है वहां पर रिज्यूम मैसेज कर दीजिए। आ रही है वॉइस क्लियरली? ठीक है, चलिए। सो हम जहां पर थे वहीं से स्टार्ट करते हैं कि हम बात कर रहे थे आईएएस कोड के बारे में। तो मैंने आपको आईएएस कोड के बारे में बताया था, तो मैं वापस से पूरे कोड तो नहीं, लेकिन जिस पर था उसी पॉइंट पर पहले डिस्कस करता हूं, देन विल डिस्कस अबाउट जो मैं पहले लिख चुका था। तो अभी हम बात कर रहे थे जिस कोड के बारे में, वो था आपके पास पर IS 456 1978। कोड फॉर प्लेन एंड reinforced concrete design and practice। इसका एक कोड था। ओके, ग्रुप में मैसेज कर दीजिए। अभी कम ही स्टूडेंट दिखने को मिल रहे हैं। अब इसी का जो मैंने आपको बताया था एक्सप्लेनेटरी कोड था, दैट इज SP24 एक्सप्लेनेटरी हैंडबुक। इसके अलावा था आपके पास पर SP16, ये था आपके पास पर डिज़ाइन एड या फिर डिज़ाइन हैंडबुक, और एक है SP34, ये है आपके पास पर डिटेलिंग हैंडबुक। ओके, ठीक है। सप्लीमेंट्री जो आपके पास पर कोड का, इसी कोड का जो सप्लीमेंट्री पार्ट है, दैट इज SP24। कोई स्पेशल कोड नहीं है, इट इज अ सप्लीमेंट्री पार्ट। सप्लीमेंट्री पार्ट जिसमें एक्स्ट्रा चीजें और लिख रखी है, तो इसी कोड का सप्लीमेंट्री पार्ट ये तीनों है। तो एक्सप्लेनेटरी हैंडबुक है जिसमें एक्सप्लेनेशन दिया है कि इसके अंदर जो भी चीज लिखा हो क्यों लिखा है। इसमें लिख दिया कि बीम को ऐसे डिजाइन करना चाहिए। SP16 ने डिजाइन का एक क्वेश्चन कर बताया कि क्वेश्चन कैसे बनेगा और डिजाइन कैसे किया जाएगा, वो पूरा बीम का, कॉलम का, स्लैब का, फुटिंग का सब कर दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं SP34। रेनफोर्समेंट लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, सरिये कैसे बांधेंगे, शीट में कैसे ड्रॉ करेंगे, वो सभी चीजें लिखा हुआ है SP34 में। क्लियर है बात? तो IS 456 के 1978 वर्जन से यदि अपन बढ़ते हैं, किस तरफ पर बढ़ते हैं, 2000 वर्जन की तरफ पर बढ़ता है, तो 2000 वर्जन में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। जैसे जो चेंज है, मेजर चेंज की यहां पर बोला था सी वाटर का इस्तेमाल किया जा सकता है, इस कोड ने मना किया। कौन सा कोड ने? IS 456 2000, इसने मना किया। ये 4th एडिशन है ना, अब ये मत बोल देना कि इसका नाम 4th एडिशन है, दिस इज 3rd एडिशन, ये 3rd। तो इस कोड ने कहा कि भाई सी वाटर का इस्तेमाल ना किया जाए क्योंकि उससे स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी में फर्क आता है। इसने कहा किया जा सकता था, तो टाइम के साथ हमने अपडेट किया इस कोड के अंदर।
ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको इसने चेंज किया। जैसे इसने कहा था M15 से M40 तक का कंक्रीट इस्तेमाल किया जा सकता है आरसीसी बिल्डिंग में। इसने कहा मिनिमम M20 से मैक्सिमम M60 तक कंक्रीट का इस्तेमाल किया जा सकता है आरसीसी स्ट्रक्चर में। तो इन दोनों की थोड़ी बहुत लिमिट में फर्क आ गया। इसने जो मटेरियल सिलेक्शन में बोला इसमें और उसमें थोड़ा सा फर्क आ गया। आ रही है बात समझ में? ओके, सो दिस इज द चेंज विच इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर कोड IS 456-2000। इसके अलावा जो मैंने आपको कोड बताए थे दैट आर लोडिंग के लिए आपको बताए थे। कौन कौन से बताए थे भाई? IS 875 है ना, दिस इज फॉर लोडिंग। इसमें भी देखते हैं तो पार्ट 1, 2, 3, 4 एंड 5 this is for dead load, this is for live load, this is for wind load, this is for snow load, this is for special load other than earthquake, है ना। IS 875 के बारे में बात कर लिया। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे IS 1893। earthquake, earthquake resisting स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोड है ये आपके पास। इसी स्ट्रक्चर को यदि डिटेल करना है 13920 किस चीज का कोड है? डक्टाइल डिटेलिंग का कोड। क्लियर है? सो दिस कोड इज फॉर डक्टाइल डिटेलिंग। ओके, सो दीज आर द कोड जो आपको लिखने थे या याद रखने चाहिए। तो इन कोड से क्या पूछा जा सकता है? आपको ये पूछा जाएगा, इधर से ये टर्म पूछा जाएगा। विंड लोड का कोड कौन सा है? IS 875 पार्ट 1, 2, 3, 4 चारों ऑप्शन में रहेंगे। क्लियर है? आपको सिलेक्ट करना होगा सही वाला क्या है। ठीक है, तो इस तरह से यदि मैं बात करूं तो आपसे कोड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सभी को समझ आया? क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं लिमिट स्टेट मेथड के ही बारे में। लिमिट स्टेट मेथड के बारे में अब क्या देखना है हमें देखना है लिमिट स्टेट मेथड के बारे में कि कैसे लिमिट स्टेट मेथड के अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाता है। तो उससे पहले हम लिमिट स्टेट मेथड के अकॉर्डिंग यदि डिजाइन करना चाहते हैं तो उसके पहले हम समझेंगे कि डिजाइन और एनालिसिस में क्या फर्क है, एनालिसिस और डिजाइन में क्या फर्क होता है। उसके बाद मैं आपको कोडल प्रोविजन बताऊंगा, है ना। तो हम एनालिसिस और डिजाइन में क्या चीज समझते हैं उन सब चीजों को देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि आरसीसी में दोनों ही चीजें हैं, एनालिसिस भी है और डिजाइन भी है। तो दोनों में फर्क क्या होता है उसके बाद अपन आगे की चीजें समझेंगे। ओके, तो मुझे लगता है कि यहाँ तक का पार्ट आप सभी लोग को समझ में आया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनालिसिस एंड डिजाइन। एनालिसिस एंड डिजाइन के बारे में समझते हैं कि क्या होता है एनालिसिस और क्या होता है डिजाइन। ठीक है, चलिए तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करें। मैं पहले तो एनालिसिस के बारे में बात करता हूं। एनालिसिस, और आप खुद बताएंगे मुझे किस सब्जेक्ट में आपने पढ़ा इसे। पहले मैं बात करता हूं
एनालिसिस ऑफ बीम। आरसीसी में क्या पढ़ते हैं वो भी बताऊंगा, लेकिन एनालिसिस ऑफ बीम क्या होगा? एनालिसिस मतलब एनालाइज करना, पता करना, उसको समझने की कोशिश करना, नॉट बिहेवियर। बिहेवियर समझना नहीं है। बिहेवियर में देखते हैं फेलियर कैसा हो रहा है, किस तरह से डिफॉर्मेशन, दैट इज ऑल अबाउट बिहेवियर जज करना। बट वी आर नॉट हियर जजिंग द बिहेवियर ऑफ द बीम, वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिकल टूल्स। जो हमारे पास और मैथमेटिकल टूल्स है उनकी मदद से हम यहां पर इवेल्युएट कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। सर क्या डिफ्लेक्शन, बेंडिंग, ट्विस्टिंग हो रही है तो कितनी ट्विस्टिंग मूवमेंट है, आ रही बात समझ लो? ये सभी चीजें यू कैन से कि हम यहां फंडामेंटल बिहेवियर को एनालाइज कर रहे हैं। फंडामेंटल बिहेवियर कि जब भी आप लोड लगाते हैं तो लोड की वजह से वहां पर बेंडिंग होती है, कितनी होती है, डिफ्लेक्शन आएगा, कहां आएगा, कितना आएगा, डिफ्लेक्शन की प्रोफाइल क्या होगी, बेंडिंग होगा तो बेंडिंग मोमेंट कहां मैक्सिमम होगा, शियर फोर्स कहां मैक्सिमम होगा, कैसा शियर फोर्स की प्रोफाइल रहेगी, कैसी बेंडिंग मोमेंट की प्रोफाइल रहेगी। ये सभी चीजें जज करना कहलाता है एनालिसिस। क्या रहेगा, स्ट्रेस कहां पर रहेगा, मैक्सिमम स्ट्रेस कहां रहेगा, मिनिमम स्ट्रेस कहां रहेगा, कंप्रेशन कहां रहेगा, टेंशन कितने अमाउंट का रहेगा, कंप्रेशन कितने अमाउंट का रहेगा, टेंशन। तो टेंशन और कंप्रेशन के अमाउंट के लिए फॉर्मूला लगेगा ना, कितना फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला यूज करेंगे जिसके अकॉर्डिंग बताएंगे कितना टेंशन आ रहा है, कितना कंप्रेशन आ रहा है। फिर बिहेवियर जज करने में देखेंगे कि जब लोड लगाया तो बीम लोड लेते 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 बेंड हो गई, फिर धीरे धीरे टूट गई। फिर हम बिहेवियर को जज करेंगे, अच्छा इस लोड पर इतना लोड लगाओ तो बीम फेल हो जाती है, बीम को फेलियर रोकना है, उसके बिहेवियर को इंप्रूव करना है, तो उसके लिए कुछ कुछ और अल्टरनेटिव मेजर्स लिए जाएंगे। तो बिहेवियर जज नहीं करना, खड़े होकर ऐसा देखना नहीं है क्या हो रहा है भैया। हमको जो भी बिहेवियर हो रहा है उसको एनालाइज करना है, इवेल्युएट करना है विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल टूल्स। कैसे कर सकते हैं इसको? क्या बोल रहे हो भाई? क्या एग्जीक्यूशन नहीं होता है यहां पर? एग्जीक्यूशन नहीं होता। चलिए सो दिस इज अ बीम, एक आरसीसी बीम है। इसको मैं सिंपली सपोर्टेड के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सर प्रैक्टिकली बीम ऐसी ही होती है क्या? नहीं, प्रैक्टिकली बीम ऐसी नहीं होती। सर फिर कैसी होती है? प्रैक्टिकली ना बीम ऐसी होती है, दिस इज अ बीम, ठीक है, ये एक बीम। इसको इधर पर ड्रॉ करता हूँ तो थोड़ा और समझ में आएगा आपको, थोड़ा रफली बना देता हूँ। It's like that. देखिए मैं डायग्राम बनाकर आप लोग को लगेगा किसी को, क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत सारे पहले से थोड़ा बहुत पढ़ रखा हो, लेकिन मैं ये सिर्फ बना रहा हूं कि इमेजिनेशंस आपके सही रहे। आप जब भी बिल्डिंग के बारे में देखें तो आपको समझ में आए कि हाँ इसके बारे में पढ़ चुका हूँ, ये मैंने क्लास में जो पढ़ा था वही है। ऐसा ना हो कि सर प्रैक्टिकल तो कुछ और ही होता है, हम तो थ्योरी में हल्का हल्का पढ़ लेते हैं, साइट पे हमें साइट इंजीनियर ने बताया है। ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं जो थ्योरी आप लोग को पढ़ाता हूँ उसी बेसिस पर मैं स्ट्रक्चर डिज़ाइन करता हूँ, और जो मेरे डिज़ाइन किए हुए स्ट्रक्चर है उनमें मैं यही कंसेप्ट को अपनाता हूँ, और उसके बेसिस पर मैं 2013 से स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहा हूँ। ये वॉल है कोई, सेम ये वॉल इधर पर है,
ये वॉल स्ट्रक्चर है। ओके, समझ आ रही बात सभी को? थोड़ा सा इमेजिनेशन बन पा रहा है? बन पा रहा है? हाँ जी, इमेजिनेशन बन पा रहा है ना? ये भी वॉल ही है, ये भी वॉल है, इन दोनों वॉल के ऊपर आपने रखी है बीम। ठीक है, कितनी बीम है? 3 बीम है। मुझे बताइए क्या इन वॉल का एक प्रॉपर कनेक्शन होगा किसके साथ? बीम के साथ। क्या इन वॉल का एक प्रॉपर कनेक्शन होगा इन बीम के साथ? बताइए, प्रॉपर कनेक्शन होगा बीम के साथ? बताइए। होगा क्या? नहीं होगा। ये बीम को जस्ट रख दिया गया है वॉल पर, इस बीम को जस्ट रख दिया है वॉल पर, इस बीम को जस्ट रख दिया है वॉल पर। चाहे तो आप इस बीम के साथ स्लैब भी बना सकते, चाहे तो इस बीम के साथ आप स्लैब भी बना सकते हैं। या आपने ऐसा स्लैब बना लिया, ये एक स्लैब बना दिया इसके ऊपर, या इसी के साथ स्लैब बना दिया आपने, जैसा आपका मन करे, जैसा आपका मन करे वैसा मान लो। आपने इसी के साथ एक स्लैब भी बना दिया। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन गया। इस स्ट्रक्चर के नीचे खड़ा है अपना पप्पू पहलवान। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नेशनल पप्पू, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एक लोकल पप्पू है। तो वो इसके अंदर पर खड़ा है, उसको तो लग रहा बढ़िया स्ट्रक्चर बना दिया साहब ने। जब साहब बना रहे थे इस बीम को तो साहब को क्या समझ आया? ये बीम तो सीधा सीधा वॉल पर रखी रहेगी, इसका वॉल के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन नहीं है तो बीम अपने मूवमेंट को, लोड को तो ट्रांसफर कर देगी, मूवमेंट को ट्रांसफर कर नहीं पाएगी किसे? वॉल पर, क्योंकि बीम की वॉल के साथ फिक्सिसिटी नहीं है। आ रही है बात समझ में? बीम की वॉल के साथ फिक्सिसिटी नहीं है, इसलिए मूवमेंट ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। अच्छा सर, मूवमेंट ट्रांसफर नहीं हो पाएगी मतलब कॉर्नर पर रेजिस्टिंग मूवमेंट 0 होगी, लेकिन फिर भी बीम उसके ऊपर रखी होगी। अच्छा सर, कॉर्नर पर मूवमेंट 0 होगी फिर भी बीम रखी होगी। सर सिंपली सपोर्टेड है ये तो, दिस इज सिंपली सपोर्टेड, यह है सिंपली सपोर्टेड। आ रही है बात समझ में? आ रही है नहीं आ रही है बात समझ में? बताइएगा। ओके, आप में से किसी ने कहा कि सर मुझे अभी अभी जस्ट पता चला है गुप्त सूत्रों के अनुसार। क्या पता चला है भाई? सर गुप्त सूत्रों के अनुसार मुझे पता चला है कि सर यहां पर एक कॉलम है, यहां पर एक कॉलम है। अच्छा, यहां पर एक कॉलम है? हां सर, यहां पर एक कॉलम है, इस जगह पर, इस जगह पर सर एक कॉलम है। चलो भाई ठीक है, इस जगह पर एक कॉलम है, तो ये कॉलम इधर से भी ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर है बात? कॉलम देखने को मिल रहा है, समझ में आ रहा है कॉलम? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया? कॉलम समझ में बताएंगे। यह है कॉलम, ठीक है, ये कॉलम है। सर यहां पर क्या हुआ? यहां पर बीम का कॉलम के साथ फिक्सिसिटी है या नहीं है? बताएंगे। बीम का कॉलम के साथ फिक्सिसिटी है या नहीं है? बताएंगे। बस यहीं पर अपने को चोट नहीं खानी है, यहां पर ही अपने को चोट नहीं खानी है।
सर या तो यस या तो नो, यही तो बोलना रहता है आपकी क्लास में। आधा तो काम इसी से हो जाता है, या तो यस या तो नो वाले क्वेश्चन होते हैं। ये ना क्वेश्चन में आंसर यस था, ना इस क्वेश्चन में आंसर नो था। ये ट्रिकी क्वेश्चन था। कैसे ट्रिकी क्वेश्चन? आप सभी ने आरसीसी एक एक बार पढ़ रखा है कहीं ना कहीं। आई डोंट नो कितना अच्छा और कितना बेकार पढ़ा, मैं ऐसा सोचा कि कहीं पढ़ा हो तो। ध्यान रखें, कॉलम की बीम के साथ फिक्सिसिटी तब ही मानी जाएगी जब बीम के सरिये, बीम के रेनफोर्समेंट, कॉलम के सरिये कॉलम के रेनफोर्समेंट के साथ टाई किए जाएंगे। जब बीम के सरियों को कॉलम के सरियों के साथ बांधा जाएगा, तब ही आपकी बीम को कॉलम के साथ फिक्स माना जाएगा। यदि बीम के सरिये कॉलम के सरिये के साथ बांध दिए जाते हैं तो बीम से आने वाली मूवमेंट, बीम से आने वाली स्ट्रेसेस पूरी की पूरी ट्रांसफर हो जाएगी कॉलम में। यदि बीम के सरिये कॉलम के सरिये के साथ नहीं बांधे जाएंगे तो बीम की स्ट्रेसेस, बीम की मूवमेंट कॉलम में ट्रांसफर नहीं हो पाएगी और यह भी पिछले केस जैसे ही बिहेव करेगा। क्लियर है बात सभी को? अरे मियां सरफराज, अभी जो बोलना है वो समझ आ रहा है ना? पहले इस पर ध्यान दें। ओके, तो फिर से मैं बोल रहा हूं, ये सर ये काम में आएगा क्या कभी? ये इंजीनियर वाली बात है। यदि इंजीनियर को ये चीज नहीं पता, सिविल इंजीनियर को ये नहीं पता ना, तो कोई मतलब नहीं है उसको। साइट पर जाना नहीं, मजदूर से झगड़ा करना नहीं, बहस नहीं करना, उसको तुमसे ज्यादा पता है। तो बीम एंड कॉलम का कनेक्शन यदि आपके पास पर फिक्स होता है तो बीम फिक्स्ड बीम बनाई जाएगी। बीम को फिक्स्ड बीम बनाया जाएगा। सर फिक्स्ड बीम कैसा? अरे भाई फिक्स्ड बीम नहीं बनाई क्या कभी? ये फिक्स्ड बीम, इसका एनालिसिस करना, ठीक है? ठीक है। बीम एंड कॉलम आर नॉट कनेक्टेड। कौन सी बीम बनाएंगे? सिंपली सपोर्टेड बीम। क्लियर है बात? क्लियर है बात सभी को? सभी को क्लियर है बात? है या नहीं है भैया बताओ जल्दी से। हां सर है, नहीं सर नहीं है। देखिए मैं जो आप लोग को अभी चीज सिखा रहा हूं वो इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आपको ना सब्जेक्ट में मजा आए, समझ आए कि कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो ये सर समझ आ गया आपको? मतलब सर आप कहना चाह रहे हैं, यदि सर मैं अपनी समझ से बताऊं, मैं आपकी तरफ से यदि बात करूं तो आप लोग ऐसा कहेंगे सर यदि आपके अकॉर्डिंग जो समझ में आ रहा है वो ये है कि यदि बीम के सरिये को कॉलम के साथ बांध दिए तो बीम की स्ट्रेसेस कॉलम में जाएगी, बीम फिक्स हो जाएगी कॉलम के साथ और वहां पर एक पोर्टल फ्रेम बनते हुए दिखेगी, एक पोर्टल फ्रेम प्रॉपर बनते हुए दिखेगी। और यदि सर बीम के सरिये को कॉलम के साथ नहीं बांधा गया तो एक पोर्टल फ्रेम बनते हुए एग्जैक्टली नहीं दिखेगी। वहां पर ऐसा लगेगा कि एक सपोर्टिंग, एक कंप्रेशन मेंबर के ऊपर आपने बीम को रख दिया है, सिंपली सपोर्टेड हो गया। क्लियर है? मतलब ये वाला जो केस है, इस वाले केस के अकॉर्डिंग बात करूं तो ऐसी फ्रेम है आपके पास पर, क्लियर है? और इस वाले केस के अकॉर्डिंग बात करूं तो ये है बीम आपके पास पर। इस वाले केस के अकॉर्डिंग मैं पोर्टल फ्रेम बना सकता हूं। इस वाले केस के अकॉर्डिंग पोर्टल फ्रेम बनाऊंगा तो कैसी बनेगी पता है? इस वाले केस के अकॉर्डिंग पोर्टल फ्रेम, इस वाले केस के अकॉर्डिंग पोर्टल फ्रेम बनेगी ना सर? उसके अकॉर्डिंग नहीं बन सकती। अरे बन तो रही है, बना तो रहा हूं, देखो तो। अरे देखो भाई इधर, अरे देखो क्या हुआ, क्या हुआ हीरो यहां पर? अरे हीरो क्या हुआ यहां पर? देखो क्या बनाया मैंने, क्या बनाया मैंने?
एक हिंज बना दिया, दिख रहा है? अरे दिख रहा है, हिंज बना दिया। अरे दिख रहा है क्या बाबू? हिंज दिख रहा है वहां पर, दिख रहा है ना, वो बना दिया। इसके पहले वाला केस कैसा था सर? इसके पहले वाला ऐसा बनाया था आपने, क्लियर? यहां पर रोटेशन, रोटेशन होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? बताइए, बताइए, रोटेशन होगा या नहीं होगा? ध्यान से सोच के बताना है। रिजिड है, फिक्स है? अरे भैया मेरे क्या नाम है, APMMMUT, अंकित कुमार मीना, यहां रोटेशन होगा या नहीं होगा? जल्दी बताएं। होगा सर, दिस इज रिजिड जॉइंट, इसलिए होगा। दिस इज हिंज, यहां तो होगा ही होगा। ये क्या है? फिक्स। मनीष क्या बोलना चाह रहे हो भाई? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एंगल, आई एम टॉकिंग अबाउट रोटेशन। तो थोड़ा सा ध्यान से समझे, यहां पर इस पर्टिकुलर केस में कि मैंने एक यहां पर टर्म इस्तेमाल किया है फिक्स, जो आप टॉस में बहुत बार पढ़ते हैं, या रिजिड, ये भी टॉस में बहुत बार पढ़ते हैं। लेकिन आरसीसी जो है ना, वो टॉस की बातों को प्रूफ करती है या नहीं करती है, डिपेंड करता है कंस्ट्रक्शन पर। डिपेंड किस पर करता है? कंस्ट्रक्शन पर। थोड़ा ध्यान से समझिए, कंस्ट्रक्शन पर कैसे कर सकता है सर? अब मैंने इस जॉइंट को फिक्स मान लिया तो सर फिक्स ही रहेगा ना। अरे भैया, जब फुटिंग के साथ कॉलम को बांधोगे तो बोलोगे क्या कान में जाकर, वहां सुनो भैया तुम फिक्स हो, तुम फिक्स हो, आज से फिक्स है तुम्हारा नाम, तुम फिक्स रहोगे। तुम्हें रोटेशन भी रोकना है, तुम्हें मूवमेंट भी रोकना है, तुम्हें लेटरल मूवमेंट भी रोकना है, तुम्हें अपवर्ड मूवमेंट भी रोकना है। तुम वर्टिकली हॉरिजॉन्टली रिस्ट्रेंड होगे तो मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करोगे, तुम रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट करोगे, क्योंकि तुम फिक्स हो। ऐसा बोल देने से काम नहीं चलेगा। आपको रेनफोर्समेंट का अरेंजमेंट, आपको कंक्रीट के थ्रू उसकी फिक्सिसिटी ऐसी करनी पड़ेगी कि वो जो जॉइंट रहेगा वहां पर रोटेशन जो रहेगा दैट विल बी जीरो। आपको करना पड़ेगा। यदि आप करने में नाकाम रहे, यदि आप करने में नाकाम रहे तो वो फिक्स की जगह रिजिड की तरह बिहेव करने लगेगा, भले ही आपने उसे माना फिक्स था, भले ही आपने उसे माना फिक्स था। क्लियर है बात? आ रही बात समझ में? तो किसी चीज को फिक्स या रिजिड मानने से वो फिक्स या रिजिड नहीं हो जाता जब तक आप कंस्ट्रक्शन में प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ, सुपरविजन के साथ कंस्ट्रक्शन नहीं करते। ये जो पोर्टल फ्रेम है वो यहां की पोर्टल फ्रेम मैंने बनाया। ये पोर्टल फ्रेम में बीम के सरिये यदि कॉलम के सरिये के साथ बंधेंगे, टाई होंगे, तो वहां जो ज्वाइंट देखने को मिलता है दैट ज्वाइंट इज रिजिड ज्वाइंट। उस ज्वाइंट को क्या बोला जाता है? रिजिड ज्वाइंट बोला जाता है। सर इसे फिक्स नहीं माना जा सकता क्या? अरे मान सकते हो ना भाई, फिक्स मानने में क्या ही दिक्कत है, मान लो। लेकिन प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल कि आप यहां पर रोटेशन जीरो कर पाओ। प्रैक्टिकली कंस्ट्रक्शन में इतना पॉसिबल नहीं है कि यहां रोटेशन आप जीरो कर पाओ। That's why we are not considering it as fixed joint. We are considering it as a rigid joint. Clear है? तो ये चीज आपको बेसिक समझ में आना चाहिए। एक स्ट्रक्चर को जब आप देखते हो तो क्या समझ में आना चाहिए? वो ये समझ में आना चाहिए। सर आप यहां तक कैसे पहुंचे? हम कहां से स्टार्ट किए थे? हम तो स्टार्ट किए थे बाबू यहां से, एनालिसिस ऑफ बीम से, बीम का एनालिसिस। सर ये बीम हमेशा बनाई जाती, मुझे तो समझ नहीं आता यही बीम क्यों बनाई जाती है। तो समझ में आना चाहिए आपको।
समझ में यह आना चाहिए कि पहले यह मान लिया गया कि बीम और कॉलम का कोई कनेक्शन ही नहीं है, कनेक्शन होगा तो क्या होगा और कनेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। हाँ भाई अंकित कुमार, लोड लगा दोनों पर लोड लगा। बीम का नाम है ए बी और बीम का नाम है यहां पर सी डी। तो मुझे बताइएगा किस बीम का स्पान मूवमेंट ज्यादा रहेगा, ए बी या सी डी? किस बीम का स्पान मूवमेंट ज्यादा रहेगा, ए बी या सी डी? स्पान मूवमेंट ज्यादा रहेगा। बहुत शाबाश अंकित कुमार मीना, बहुत शाबाश। मनीष सही कर रहे हो थोड़ा। देखिए स्पान मूवमेंट कहने का मतलब, कई बार जब अपने को बोला जाता है स्पान मूवमेंट, अपन समझ ही नहीं पाते। स्पान मूवमेंट मतलब इसकी बात कर रहा है, स्पान मूवमेंट मतलब यहां की बात कर रहा है। सपोर्ट किसी को तो कंपेयर कर ही नहीं सकता हूं ना, क्योंकि एक की सपोर्ट पर मूवमेंट ही जीरो है, एक के सपोर्ट पर मूवमेंट ही जीरो, तो सपोर्ट को तो कंपेयर कर ही नहीं सकता ना। सर ये वाली जो है ना, ये वाली जो है ये किसकी तरह बिहेव कर रही है? दिस इज बिहेविंग एज, this beam is behaving as determinate and this beam is behaving as indeterminate। क्लियर है? ये indeterminate की तरह बिहेव कर रहा है, डिटर्मिनेट की तरह बिहेव कर रहा है। सर यदि आप इसका मूवमेंट बनाते हैं तो इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ऐसा बनता है। सर इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाते हैं तो इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ऐसा बनता है। इन दोनों के स्पान मूवमेंट की बात करें तो यहां पर स्पान मूवमेंट को निकाला जा सकता है, किससे निकाला जा सकता है भैया मनीष? किससे निकाला जा सकता है? सर WL²/8 से निकाल सकते हो। और यहां पर मूवमेंट कितनी आएगी? यहां की मूवमेंट WL²/8 से कम आएगी, क्योंकि यहां पर सपोर्ट से रिस्ट्रिक्शन मिला है मूवमेंट का, यहां से सपोर्ट से रिस्ट्रिक्शन मिला है मूवमेंट का। इतना समझ में आया नहीं आया? ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। सेम लोडिंग है। अब ये मत बोलना सर वो तो डिपेंड लोडिंग पर भी करता है, डिपेंड स्पान पर भी करता है। भैया सेम है सर दोनों पर, बाकी सब चीजें आइडेंटिकल है। ठीक है सर, अभी भी एक डाउट है। क्या डाउट है भाई? सर अभी भी डाउट है, पढ़ क्यों रहे हैं इसको? अपन तो आरसीसी में आगे बढ़ते सर, आप तो टॉस वॉस में उतर गए। आप क्या ज्ञान का बखान कर रहे हो यहां पर? सर मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है यहां पर। तो मैं तुम्हारे लिए ही बात कर रहा हूं हीरो, मैं तुम्हारे लिए ये बात कर रहा हूं कि ये सब चीजें समझ नहीं आती ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि जब भी इस बीम के बारे में बात की जाएगी तो आप कहोगे इसी बीम के बारे में क्यों बात कर रहे हो? उस दिन आप कहोगे इसी बीम के बारे में क्यों बात करो, या तो नहीं कहोगे, या तो कहोगे सर आप जैसा पढ़ा रहे हो वैसा पढ़ाओ, हमको तो लग रहा है बिल्कुल जो कहोगे वही होगा। नहीं, इसी बीम के बारे में क्यों पढ़ा जा रहा है? इसी बीम के बारे में इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यही बीम है, यही बीम है। अब यही बीम है तो इसका मूवमेंट हो गया ज्यादा, इसका मूवमेंट हो गया कम। यदि यहां पर मूवमेंट आता है उसको मैं बोलता हूं M2, और यहां पर जो मूवमेंट आ रहा है उसको मैं बोल रहा हूं M1। सेम लोडिंग के लिए बात करेंगे तो M1 इज ग्रेटर देन M2। तो हम जब भी बीम लेते हैं तो इस ज्यादा मूवमेंट के लिए हमेशा बीम को डिजाइन करते हैं। हम ये सोचते हैं कि बिल्डिंग में हमेशा यही मूवमेंट आएगी, हम ये सोचते हैं कि बिल्डिंग में हमेशा ये मूवमेंट आएगी, जबकि हमारे ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर जो है वो डिटर्मिनेट ना बनकर क्या बनते हैं हीरो? डिटर्मिनेट ना बनकर क्या बनते हैं हमारे स्ट्रक्चर? इनडिटर्मिनेट। जिसको एनालाइज करने के लिए मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, जिसको एनालाइज करने के लिए स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड है, काशी-गलानो है, 3 मूवमेंट थ्योरम है, स्ट्रेन एनर्जी है, मूलर-ब्रिस्लर प्रिंसिपल है, सभी से अपन इस बीम को, इस स्ट्रक्चर को एनालाइज कर सकते हैं। इसके लिए तो अपन इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं इसे।
तो सर आप इसके बारे में क्यों बता रहे हो? मैं इसके बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पर आएगी मूवमेंट ज्यादा। आज आप ज्यादा के लिए डिजाइन कर दोगे, कल तो आने वाली कम है, तो कल तो आप सेफ रहोगे ही। मतलब आज आप 200 की मूवमेंट के लिए डिजाइन कर दो, कल प्रैक्टिकली वहां पर 200 नहीं आएगी, 160 150 ही आएगी। मतलब सरिया 200 के अकॉर्डिंग का लगा दिया। आज सरिया आज ही 200 के अकॉर्डिंग का लगा दिया। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है बताएंगे। ठीक है, चलो। अब अपने में से एक स्टूडेंट जो है वो खुरापाती है, अंकित कुमार मीना जो है वो खुरापाती। उसने कहा सर आपने ना इस जॉइंट को रिजिड माना था। मैंने कहा हाँ। मतलब सर आप ये मान रहे थे कि बीम के सरिये कॉलम के साथ बंधेंगे? मैंने कहा हाँ, मैं तो यही मानकर चल रहा था। सर मैंने एक काम किया है, आपको बताया नहीं, मैं अब आपको बता रहा हूं 10 साल के बाद, बिल्डिंग बनने के बाद। क्या बता रहे हो भाई? सर आप जिस बिल्डिंग में रह रहे हो ना, उसमें मैंने कॉलम और बीम के सरिये को आपस में नहीं बांधा था। अरे मतलब क्यों, क्या किया था आपने? मैंने तो सर बांधा नहीं था, दोनों के सरिये को खुला छोड़ दिया था। अरे इसका मतलब है बीम की मूवमेंट कॉलम में नहीं जा रही है? हाँ सर नहीं जा रही है। मतलब पूरा जो लोड है वो बीम ही ले रही है, मतलब कॉर्नर पे मूवमेंट जीरो है? हाँ सर कॉर्नर मूवमेंट जीरो है। मतलब बीम में जो मैक्सिमम मूवमेंट आएगा सेंटर पर वो कितना आएगा? WL²/8 से? हाँ सर उतना आएगा। तो फिर मैंने बताया बेटा मैंने ना उसको इसी मूवमेंट के लिए डिजाइन किया था, मुझे पता था तुम कल को ऐसा कर सकते हो। मैंने अपनी सेफ्टी अपने साथ लेकर गया, मुझे पता था कल तुम ऐसा कर सकते हो, इसलिए आज मैंने इसी मूवमेंट के लिए बिल्डिंग को डिजाइन कर दिया था। यदि तुम ऐसे बनाते तो मैं सेफ हुई, लेकिन यदि तुमने ऐसा बनाया तो भी मैं सेफ हूं। आई बात समझ में? अंकित कुमार, मनीष, शिव कुमार, बात आ रही समझ में? अरे सुदीप बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो कल को कोई आपसे पूछे, और कोई नहीं पूछेगा आपसे, पहली बात तो आपसे कल को कोई पूछे तो सबसे पहले है कि वो क्यों पूछ रहा है। कोई नहीं पूछेगा आपसे, आपसे पूछोगे आप अपने आप खुद ही, यार सर ये बीम का एनालिसिस डिजाइन कराते हर बार सिंपली सपोर्टेड ही क्यों ले लेते हैं? सर सिंपली सपोर्टेड इसीलिए ले लेते हैं क्योंकि सर हमेशा क्रिटिकल कंडीशन को लेकर डिजाइन करते हैं। सर हमेशा किसको लेकर डिजाइन करते हैं? सर हमेशा किसको लेकर डिजाइन करते हैं? क्रिटिकल कंडीशन को लेकर डिजाइन करते हैं। आ रही है बात समझ में? आज के बाद ये भूलनी नहीं है बात कि वाई सिंपली सपोर्टेड बीम। इतनी पूरी जो पंचायत की गई ना, वो पंचायत बिठाई गई है वो इसीलिए कि अपनी समझ बढ़े, खुद पर कॉन्फिडेंस आए। सर पर कॉन्फिडेंस रखने से कोई मतलब नहीं है। सर को तो पता है, सर ने एग्जाम में निकाल भी ली जो निकालनी थी, और जो अपना काम जीवन में कर रहे हैं ना वो कर ही रहे। लॉकडाउन लग गया, सर का काम सब कुछ चालू है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इंजीनियरिंग ऐसी ही चीज है, दुनिया बंद हो जाए ना इंजीनियरिंग बंद नहीं होती, क्योंकि इंजीनियरिंग ही दुनिया बंद होने के बाद भी इजी करती है काम को। आ रही बात समझ? तो इसलिए ध्यान रखें कि जो मैं ये चीजें बता रहा हूं वो आपके कॉन्फिडेंस के लिए बता रहा हूं, आपका आत्मविश्वास खुद को लेकर बढ़े, खुद को एक एज अ सिविल इंजीनियर रिप्रेजेंट कर सको। चलिए, तो मैं बात कर रहा था एनालिसिस ऑफ द बीम के बारे में। तो ये बीम कहां देखने को मिलेगी, कैसी रहेगी, इन सब चीजों के बारे में मैंने बात किया आप लोगों से। सो इस बीम का जब एनालिसिस किया तो मैंने इसके ऊपर लगाया लोड लगाया। लोड लगाने के बाद किसी ने मुझसे कहा कि सर आप तो इसका बेंडिंग मोमेंट ही ड्रॉ कर दो, हमारे लिए वही बहुत है। मैंने कहा चलो भाई कर देते हैं। साथ ही साथ कॉम्प्लीमेंट्री मैंने कहा कि चलो फायदा दे देते हैं आपको, शेयर फोर्स डायग्राम भी बनाते हैं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया मैंने इसका। क्या बना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम? शेयर फोर्स डायग्राम। जहां बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम वहां पर शेयर फोर्स
मिनिमम, और ये देखने को मिलेगा कहां पर, कहां देखने को मिलेगा भैया मनीष सर? ये L/2 ऑफ स्पान पर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, चलिए सर यहां पर तो मुझे ये भी पता है बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा। कितना आएगा भाई यहां पर बेंडिंग मोमेंट? सर यहां पर बेंडिंग मोमेंट आएगा WL²/8। हो गया। ये है एनालिसिस, ये है एनालिसिस कि भाई मैंने अपनी एक बीम बनाया हूं। ये आरसीसी का एनालिसिस नहीं है, जनरल एनालिसिस कि मैंने एक बीम बनाऊंगा, उस बीम में कितने सरिये लगाऊं या क्या करूं कि मेरे पास पर WL²/8 की जो मूवमेंट आ रही है वो रुक जाए। मान लेते इसकी वैल्यू है 100 किलो न्यूटन मीटर। कितनी है? 100 किलो न्यूटन मीटर की मूवमेंट है। फिर हमने गए किसकी तरफ पर? हम गए डिजाइन की तरफ पर। किधर गए भैया? सर डिजाइन की तरफ पर गए। डिजाइन ऑफ बीम की तरफ कैसे करेंगे? डिजाइन ऑफ बीम, सर डिजाइन ऑफ बीम के लिए मतलब हमें एक ऐसी बीम बनाना है, हमें एक ऐसी बीम बनाना है जो इतनी मूवमेंट को या फिर 100 किलो न्यूटन मीटर की मूवमेंट को रोक ले। यार कौन सी बीम होगी? स्पान तो सर उतना ही है। स्पान कितना है? L अमाउंट का स्पान है, कैपिटल L अमाउंट का स्पान है। चलो एक काम करो, एक बीम ले लो। मैंने कहा आपको कि चलो एक काम करो, एक बीम ले लो। आपने कहा सर कौन सी बीम ले लो? मैंने कहा कि एक बीम ले लो, ऐसी है। आपने कहा सर स्पान तो वही है। हाँ स्पान वही है, स्पान तो वही रहेगा, स्पान तो चेंज हो ही नहीं सकता। एक काम करो, एक बीम लो, उसका मैं आपको क्रॉस सेक्शन बता देता हूँ। आपने कहा ठीक है सर क्रॉस सेक्शन बता दीजिए। तो मैंने आपको एक बीम लिया और इस बीम का आपको बता दिया क्या? क्रॉस सेक्शन। मैंने कहा कि ये जो क्रॉस सेक्शन है दैट इज B इंटू कैपिटल D, दैट इज 200 इंटू 300। आपने कहा ठीक है सर, ले लिया। अभी आपको क्रॉस सेक्शन पता चल गया। अब क्रॉस सेक्शन के बेसिस पर आप निकालोगे क्या? लेंथ तो है ही आपके पास, पर लेंथ कितनी है भैया? सर लेंथ L है, लेंथ L है आपके पास पर। अब निकालो यहां से ये कौन सी मूवमेंट है? दिस मूवमेंट इज कौन सी मूवमेंट है? ये अप्लाइड मूवमेंट है, अप्लाइड बेंडिंग मूवमेंट है, अप्लाइड बेंडिंग मूवमेंट है। ओके, अब यहां पर हम क्या निकालेंगे? यहां पर हम निकालेंगे रेजिस्टिंग मूवमेंट। क्या निकालेंगे हम? रेजिस्टिंग मूवमेंट। रेजिस्टिंग मूवमेंट किस हेल्प से निकालेंगे? किस हेल्प से निकालेंगे? रेजिस्टिंग मूवमेंट निकालने के लिए दो चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है रेजिस्टिंग मूवमेंट के लिए। वो रहती है अप्रोच। किस अप्रोच से निकाल रहे हो? क्योंकि अप्रोच भी आपके पास पर अलग अलग है। कौन कौन सी है? सर एक LSM अप्रोच है, एक WSM अप्रोच है, एक ULM अप्रोच है। कौन सी अप्रोच? तो हम यूज कर रहे हैं कौन सी? LSM अप्रोच यूज कर रहे हैं। LSM अप्रोच तो यूज कर ली। उसके बाद आपको एक और चीज सेलेक्ट करना होगा, दैट इज मटेरियल। सर मटेरियल भी तो सिलेक्ट करना पड़ेगा। स्टील की बीम है, प्रीस्ट्रेस कंक्रीट की बीम है, एल्यूमिनियम की बीम है, कॉपर की बीम है या RCC है, क्या है? तो मटेरियल सेलेक्ट करो। जैसे ही मटेरियल सेलेक्ट करोगे, जैसे ही क्या सेलेक्ट करोगे? जैसे ही सर हम मटेरियल सेलेक्ट करेंगे, तो जैसे ही मटेरियल सेलेक्ट करोगे तो उस मटेरियल से रिलेटेड कोई गाइडलाइन है क्या आपके पास? क्योंकि मटेरियल को तो या तो आपको टेस्ट करना पड़ेगा या तो टेस्ट के रिजल्ट को चेक करना पड़ेगा। तो टेस्ट के करे कराए रिजल्ट आपको मिलेंगे कहां पर? कहां पर मिलेंगे भाई? सर मिलेंगे IS कोड में। कहां मिलेंगे? IS कोड में। तो आपने सोचा कि मैं LSM अप्रोच को यूज करता हूं और मटेरियल सेलेक्ट करता हूं, फॉर एग्जाम्पल स्टील करता हूं तो IS 800, प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट बीम करता हूं तो IS 1343, RCC यूज करता हूं तो IS 456। इस कोड की मदद लेते हुए इस मटेरियल की जो मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट है उसको अपने सामने रखूंगा और इस अप्रोच से क्या करूंगा? रेजिस्टिंग मूवमेंट निकालूंगा।
क्लियर है? क्या निकालूंगा? रेजिस्टिंग मोमेंट। ठीक है, रेजिस्टिंग मोमेंट कैसे निकाली जाएगी? रेजिस्टिंग मोमेंट निकाली जाएगी रेजिस्टिंग फोर्स इनटू लिवर आर्म। ये लिवर आर्म क्या होगा इसको आगे डिस्कस कर लूंगा, अभी नहीं कर रहा हूं। रेजिस्टिंग फोर्स इनटू लिवर आर्म। लेकिन जो ध्यान में रखने की बात है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो होता ना मूवमेंट। अब ध्यान में रखने वाली बात है ये रेजिस्टिंग फोर्स। फोर्स को ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं? स्ट्रेस इनटू एरिया। ऐसा लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता? बताएंगे भाई सभी लोग। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? सर लिख सकते हैं। सर ये किसका स्ट्रेस? अरे मटेरियल ना, कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो? सर कंक्रीट। तो कंक्रीट कितनी स्ट्रेस देगा? कंप्रेशन से। सर फिर टेंशन में? हाँ टेंशन से भी निकालो ना रेजिस्टिंग मूवमेंट, कि टेंशन में कौन सा मटेरियल रेजिस्टिंग मूवमेंट निकालेगा, उसका रेजिस्टिंग फोर्स। सर स्टील, तो स्टील का स्ट्रेस इनटू सर स्टील का एरिया, मतलब एरिया ऑफ मटेरियल। सर ये मटेरियल कितनी स्ट्रेस देता कैसे पता चलेगा? अरे इनसे पूछो ना, ये है ना देवता आईएएस कोड, इनसे पूछो। ये तो खुद निकालो, प्रैक्टिकली जाओ लैब पर टेस्टिंग करो। सर हम तो कोड की मदद ले। हाँ ठीक है, कोड की मदद ले लो। कोड ने क्या कहा है? कोड ने कहा है यदि कंक्रीट आपको 20 मेगापास्कल की स्ट्रेंथ दे रहा है, कितना दे रहा है? कितना दे रहा है? कंक्रीट का क्यूब, यदि आपको क्यूब से आपने निकाला, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है वो कितनी दे रही है? 20 मेगापास्कल की। तो बिल्डिंग में कितना दे रहा है मान लो? बिल्डिंग में कितना दे रहा है मान लो? सर बिल्डिंग में 67% उसका। लेकिन जब इस मेथड को यूज कर लेते हो एलएसएम को, तो ये मेथड कहती है अरे 67 नहीं 45%। मतलब क्यूब तो दे रहा है आपको 20 मेगापास्कल, लेकिन बिल्डिंग में मिल रहा है 9 मेगापास्कल। आ रही बात समझ में? ये बोलता है कोड। तो मटेरियल की यहां पर स्ट्रेस क्या यूज करेंगे? 20 या 9? 9 सर एक्चुअल में तो ज्यादा कर रहा है, मतलब हम रजिस्टिंग मूवमेंट को मान रहे हैं कम, लेकिन प्रैक्टिकली रजिस्टिंग मूवमेंट रहेगी ज्यादा। यही तो बताता है सेफ्टी। अरे यही तो बताएगा सेफ्टी। फिर इन दोनों को क्या करना है? कंपेयर करना है। अप्लाइड और रजिस्टिंग को कंपेयर करना है। तो देखो दोनों ही पार्ट में, दोनों ही तरफ पर मैंने आईएएस कोड के बारे में लिखा है। कहीं लिखा है यहां आईएएस कोड के बारे में? नहीं सर यहां तो कहीं नहीं लिखा, लिखा यहां पर ही है। ठीक है, तो जब भी डिजाइन ऑफ बीम आएगा तो क्या आएगा साथ में? आईएएस कोड आएगा, मेथड आएगी, अप्रोच आएगी, रजिस्टिंग मूवमेंट आएगी, स्ट्रेस आएगा, एरिया आएगा। आ रही बात समझ में? बीम का क्रॉस सेक्शन आएगा। आ रही बात समझ में? जब भी एनालिसिस आएगा, जो कहां पर किया है, कौन से सब्जेक्ट में किया है? सर ये सोम में किया है, सर ये टॉस में किया हमने। तो जब भी सोम और टॉस वाली बातें आएंगी, जब भी सोम या टॉस वाली बातें आएंगी, तो वो इसके बारे में बात करेगा। तो सोम और टॉस में एनालिसिस करना सीखा। कौन सी बीम का? आरसीसी या कौन स्टील का? कौन सी? नहीं सर हमने तो सबका सीख लिया। हमने जनरल सीखा कि भाई कितना मूवमेंट आता है। फिर मटेरियल तो आपके ऊपर है ना सर, कौन सी बीम बनाना हो आपके ऊपर है। आपका जो मन करे वाली बीम लो और उसके अकॉर्डिंग कोड यूज करो और मटेरियल की स्ट्रेस वगैरह निकाल कर कैलकुलेट कर लो। आई बात समझ में? नहीं आई सभी को? एक जनरल आउटलाइन समझ में आई सभी को? ओके आई जनरल? ठीक है, ठीक है। अब इसके बारे में बात ना कर एनालिसिस ऑफ बीम, चलिए ठीक है, मैं इसी के बारे में अभी फिलहाल बात करता हूं। तो आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि सर आरसीसी की डिजाइन करना है, आरसीसी बीम की डिजाइन करना है, तो आपको दो चीजों के बारे में पता रहना चाहिए। एक है एलएसएम मेथड की अप्रोच क्या है, या डब्ल्यूएसएम मेथड की अप्रोच क्या है, या यूएलएम मेथड की अप्रोच क्या है। क्या वो मानते हैं, क्या इस मेथड का अजम्पशन है, वो पहले पता करना होगा। आ रही बात समझ में? क्योंकि आप अपने तरीके से तो नहीं कर रहे हो, आप किसका तरीका मान रहे हो? इस मेथड का तरीका। इस मेथड को वर्ल्ड वाइड माना गया है कि इस मेथड से बनाए गए स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, तो इसलिए इस मेथड को अभी तक माना जा रहा है और आप भी इस मेथड को मानेंगे। उसका कारण यह है क्योंकि या तो आप रिसर्च कर आप नई मेथड निकालिए, या तो इस मेथड पर टोटली डिपेंड करें। तो इस मेथड पर यदि आप डिपेंड करते हो तो इस मेथड से पूछना होगा कि चलो मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग डिजाइन कर रहा हूं, बताओ तुमने क्या क्या चीजें मान रखी है।
हर मेथड, हर थ्योरम वो कुछ ना कुछ चीजें मानता है, अज्यूम करता है। तो इसने क्या अज्यूम किया है, पहले उससे ये पूछना है, किससे? एलएसएम से। उसके बाद आगे डिजाइन करने बढ़ना है। क्लियर है बात सभी को? तो अभी सबसे पहले क्या पढ़ना है हमको? सबसे पहले क्या पढ़ना है हमें? डिजाइन करना सीखना है या इस मेथड के अजम्पशन पहले सीखना है? बताइए क्या सीखना है भाई? अजम्पशन सीखना है ना? इन्होंने क्या चीजें बेसिक मान रखी है उसके बेसिस पर हमें डिजाइन करना। ठीक है, तो मुझे लगता है ये पार्ट समझ में आया होगा आपको। और ये इस पूरे पार्ट से मैंने आप लोग के माइंड में सिर्फ एक यही थॉट जनरेट किया, सिर्फ एक थॉट जनरेट किया कि कोई भी चीज को डिजाइन करने के पहले किसी भी मेथड के थ्रू यदि आप डिजाइन करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले उस मेथड के बारे में पढ़े, उस मेथड के क्या क्या अजम्पशन है उनके बारे में पढ़े, फिर आगे बढ़े। क्लियर है? बस यही बताने की कोशिश थी मेरी। कौन सी बीम को डिजाइन करते ये बताने की कोशिश थी मेरी। एक जनरल आपके पास पर एक आइडिया आ गया होगा, हाँ सर सिंपली सपोर्टेड बीम ही आप डिजाइन करोगे क्योंकि वो सबसे क्रिटिकल होती है, उसको डिजाइन कर दिया, वो सेफ तो सब सेफ। और एक और चीज कि कौन सी मेथड से डिजाइन करना है सर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले तो मेथड डिसाइड करो कौन सी, कोई भी मेथड कर सकते हैं सर, आपका मन है एलएसएम, मेरा मन है डब्ल्यूएसएम, पर सर पहले आप भी अजम्पशन लिखोगे, मैं भी अजम्पशन लिखूंगा। हम दोनों को पता रहना चाहिए कि हमारी मेथड जो है वो किस अजम्पशन पर काम करती है, और उसी अजम्पशन को मानते हुए फिर मैं आगे डिजाइन करूंगा। क्लियर है ना बात सभी को? बिल्कुल मनीष। ओके, तो चलिए अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं हमारा लिमिट स्टेट मेथड के अंदर पर। assumption in limit state of collapse, किसमें? बेंडिंग या फ्लेक्सर में। assumption in limit state of collapse, ये कोलैप्स क्यों लिखा वहां पर? अरे भैया वैभव, कोलैप्स क्यों लिखा? संदेव, मोहम्मद यासीन खान, ये यहां पर कोलैप्स क्यों लिखा? अच्छा हो सकता है पेन चल गया हो, चलते चलते हो जाता ना, चलते चलते हम उनके घर तक पहुंच गए, फिर पता चला कि हमारा मुकाम तो पीछे रह गया था, वैसा तो नहीं हुआ? हाँ क्यों लिखा भैया वहां कोलैप्स? अरे वाह वाह नहीं, बताओ क्यों लिखा, क्यों? वाह वाह पहले करेंगे हैं? हाँ सर, ये जो लिमिट स्टेट मेथड है उसका हमको एक चीज पता है, जब आप बता रहे थे तीनों मेथड के बारे में कंपैरिजन कल कर रहे थे, वहां पर आपने बताया था लिमिट स्टेट मेथड जो है वो डिजाइन किसके लिए करती है? किसके लिए करती है डिजाइन? कोलैप्स के लिए। लेकिन चेक किसके लिए करती है? सर्विसिबिलिटी के लिए। तो सर हम डिजाइन करने वाले हैं तो कोलैप्स के लिए ही करेंगे, इसलिए आपने कोलैप्स लिखा है। आ रही बात समझ में? क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, दीपा ने एकदम सही बात कही कि सर इस स्ट्रक्चर को किसके लिए डिजाइन किया जा रहा है? इस स्ट्रक्चर के अंदर मटेरियल को फुल्ली यूटिलाइज किया जा रहा है। फुल्ली यूटिलाइज मतलब कोलैप्स तक। ठीक है, चलिए तो यहां से एक एक कर कर अजम्पशन की तरफ पर बढ़ते हैं हम, और अजम्पशन नंबर पहला लिखते हैं। पहला अजम्पशन है प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग है, बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग।
कुछ लोगों को ये भी डाउट आएगा, अभी ये वाला तो पढ़ा ही होगा यार, ये वाला अजम्पशन तो ऐसा है ना कि मतलब इंजीनियरिंग स्टार्ट होते से अजम्पशन पढ़ लिया था हमने, है ना। हर हर जगह पर सोम पढ़ा तो सोम की बेंडिंग में भी अजम्पशन है ना। कुछ को ये होगा कि बेंडिंग ही क्यों पढ़ रहे हैं सर, बीम जो होती है, बीम आरसीसी बीम या कोई भी बीम है, ये सबसे ज्यादा जो स्ट्रेस जो डोमिनेट करती है, देखिए बेंडिंग स्ट्रेस हो गई, शियर स्ट्रेस हो गई, टॉर्शन स्ट्रेस हो गई, इनमें से कौन सी स्ट्रेस है जो सबसे ज्यादा डोमिनेट करती है, जिससे फेलियर की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, वो बेंडिंग होती है। तो हमने क्या कहा, इस बीम को सबसे पहले हमने बेंडिंग के लिए ही डिजाइन किया। सबसे पहले किसके लिए डिजाइन किया भाई, किसके लिए किया, सबसे पहले बेंडिंग के लिए। क्लियर है। ये जो बेंडिंग होती है ये किस एक्सिस के अबाउट होती है, लॉन्गिट्यूडिनल या ट्रांसवर्स, बताएंगे मुझे। ये जो बेंडिंग होती है किस एक्सिस के अबाउट होती है, लॉन्गिट्यूडिनल या ट्रांसवर्स, किसके अकॉर्डिंग होती है, किसके अबाउट होती है, सोच के बताना है। बस बस, बहुत सही बहुत सही। महेश सर ने पढ़ाया ना सोम, बताऊंगा, कैमरे के अंदर से घुस के मारेंगे। लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसवर्स, सर एक एक बोल देता हूं, एक बार लॉन्गिट्यूडिनल बोल देता हूं, एक बार ट्रांसवर्स, कोई तो सही होगी। मनीष, हाँ तुम सही बोल रहे हो। अब ये नहीं बताऊंगा यार लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स क्या होता है, अरे खुद ही जज करो ना भैया, किसके अबाउट हो रहा है। दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल, दिस इज ट्रांसवर्स। This is a beam. बेंडिंग होगा तो ऐसा होगा, ऐसे ही होगा बेंडिंग, होगा ऐसे ही बेंडिंग। किस एक्सिस के अबाउट हुआ, देखो किस एक्सिस के अबाउट हुआ, ये जो एक्सिस आपने निकाली है यहां से, ये जो एक्सिस आपने निकाली है इसके अबाउट हो रहा है क्या, या ये जो एक्सिस आपने निकाली है इसके अबाउट हो रहा है, किसके अबाउट हो रहा है। बीम जो है आपके पास पर ऐसी है, वो ऐसी झुक रही है ना भाई, ऐसी, ये इधर से देखो, ये ऐसी झुक रही है ऐसे, किस एक्सिस के अबाउट है, ये ट्रांसवर्स है, किसके अबाउट है, लॉन्गिट्यूडिनल के अबाउट है, किसके अबाउट है, हैं लॉन्गिट्यूडिनल के अबाउट है अभी भी। लॉन्गिट्यूडिनल के अबाउट रहती तो घूमती ना हीरो, यही बीम, ये मेरा हाथ है, ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस का डायरेक्शन है। ये जो पेन पकड़ रखा है, पेन पकड़ रखा है जो आपको दिख रहा है, ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है। यदि बीम ऐसे घूमेगी तो किसके अबाउट घूम रही है, बिल्कुल मनीष, ट्विस्टिंग होगी लॉन्गिट्यूडिनल के अबाउट, ऐसे घूमेगी तो इट इज अ बीम, ये बीम है, ये ऐसी बीम है, ये है लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस आपके डायरेक्शन पर आ रही है। अब ये ऐसे गोल गोल घूमने लगे तो लॉन्गिट्यूडिनल के अबाउट घूम रही है, आ रही बात समझ में यार। ये एकदम कच्चे कच्चे रास्ते में ना अपनी गाड़ी पंचर हो जाए यार। मैं बेंडिंग के बारे में बता रहा हूं, पता ही नहीं है बेंडिंग क्या है। सर होता है, कुछ तो होता है, आप टेंशन क्यों लेते हो, हमको थोड़ा थोड़ा पता है सर, आप टेंशन मत लो, आप तो आगे बढ़ा करो, बेंडिंग वेंडिंग छोड़ो, आप तो ये पढ़ाओ कि क्या है क्यों है। बेंडिंग हम समझेंगे, बेंडिंग की जिम्मेदारी हमारी है।
चलिए, तो प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन एंड प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, अजम्पशन नंबर 1। इसका मतलब पता होना चाहिए, जितने अजम्पशन है 6 के 6 अजम्पशन कम से कम 10 से 12 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, मतलब समझ में आना चाहिए। मीनिंग क्या हुआ इसका? मीनिंग हुआ इसका स्ट्रेन बिहेवियर इज लीनियर। स्ट्रेन बिहेवियर कैसा रहेगा? लीनियर रहेगा। यह है बीम आपके पास पर, ठीक है, बेंडिंग होती है, बेंडिंग हुई बीम की बेंडिंग हुई लोडिंग लगने की वजह से। तो यहां पर देखा गया, क्या देखा गया कि जो स्ट्रेन बिहेवियर है दैट इज स्टिल, या प्लेन सेक्शन स्टिल प्लेन, मतलब यहां पर मैं आगे चलकर स्ट्रेन बिहेवियर ड्रॉ करता हूं, तो स्ट्रेन बिहेवियर जो है वो कैसे ड्रॉ होता है? कुछ इस तरह से ड्रॉ होता है, विच सेज, जो कहता है कि स्ट्रेन बिहेवियर कैसा है, स्ट्रेन का बिहेवियर कैसा है? लीनियर। स्ट्रेन का बिहेवियर कैसा है? लीनियर। दिस इज द असम्पशन, स्ट्रेन बिहेवियर इज लीनियर। क्वेश्चन है स्ट्रेन बिहेवियर इज लीनियर, ये किस मेथड में माना गया है? सभी मेथड में, सबने बेंडिंग का एक ही कंसेप्ट ही मान रखा है, सभी मेथड में माना गया है। प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, इसका कहने का मतलब है स्ट्रेन बिहेवियर विल नॉट रिमेन लीनियर। स्ट्रेन बिहेवियर इज फर्स्टली लीनियर देन नॉन लीनियर, पहले पैराबोलिक देन लीनियर, या थ्रू आउट लीनियर। तो स्ट्रेन बिहेवियर हमेशा लीनियर रहेगा, दैट्स ऑल। क्लियर है? थ्रू आउट लीनियर है। मतलब सर ये लीनियर नहीं रहता तो कैसा होता? कभी ऐसी हो गई बीम बेंड, नहीं चलेगा। यहां से सिर्फ टेंशन आ गया, ऊपर से कोई कंप्रेशन नहीं आया, नहीं, ये नहीं चलेगा, ये हमारा अजम्पशन नहीं है, ठीक है? ये था पहला अजम्पशन। नेक्स्ट assumption, second assumption, the maximum strain in outermost fiber, the maximum strain in outermost fiber of concrete in compression zone is considered as 0.0035। कहीं पढ़ा है ऐसा? हाँ सर कुछ तो याद आ रहा है, कहीं तो पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है भाई? सर ये बीम है, हाँ ये बीम है, सर ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है, बेंडिंग होगी तो टॉप में कंप्रेशन और बॉटम में सर टेंशन आएगा,
तो सर आपने क्या कहा है, उसको मैं दोहरा रहा हूं। मैंने कहा भाई बताओ क्या कहा है मैंने। सर आपने कहा है द मैक्सिमम स्ट्रेन इन द आउटर मोस्ट फाइबर ऑफ कॉन्क्रीट। सर कॉन्क्रीट तो दोनों तरफ पर है, आउटर मोस्ट मतलब या तो यहां की बात कर रहे हो टॉप की, या तो बॉटम की बात कर रहे हो। लेकिन फिर आपने कहा कंप्रेशन जोन, मतलब सर इसी जोन की बात कर रहे हो। कितना माना गया है, माना गया है 0.0035। क्लियर है। तो यहां पर जो स्ट्रेन है ये माना गया है 0.0035। याद है बताया था मैंने आपको, याद है बताया था मैंने आपको, बताया था नहीं बताया था, बताएंगे। क्लियर है। तो ये दूसरी बार आ गया, अब और नहीं भूलना इसको। ठीक है, ये आपका, तो इसका मीनिंग ये हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ। ठीक है, मतलब इट इज अ अज्यूम्ड स्ट्रेन, इट इज अ अज्यूम्ड, अज्यूम किया गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। थर्ड क्या है, थर्ड माना गया है द रिलेशनशिप between compressive stress and strain could be rectangular, triangular, parabolic or any other shape, or any other shape which will result in getting target strength। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ध्यान से समझिएगा, द रिलेशनशिप बिटवीन कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। कहने का मतलब है जो स्ट्रेस स्ट्रेन का रिलेशनशिप है वो कैसे हो सकता है। स्ट्रेस स्ट्रेन का रिलेशनशिप कैसा हो सकता है। स्ट्रेस स्ट्रेन का रिलेशनशिप हो सकता है ऐसा, 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 तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेस स्ट्रेन, जो कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेस स्ट्रेन है, जिसका अपन ने कर्व बनाया था, याद है बनाया था ना, प्रैक्टिकल कर्व बनाए थे अपन ने, प्रैक्टिकल कर्व जो बनाए थे अपन ने, इनमें से क्या हो सकता है, कोई भी माना जा सकता है। सर जो मानना है मान लो, इनमें से ये अच्छा लग रहा है इसको रख लो, ये अच्छा लग रहा है इसको लेकर इसके बेसिस पर एनालिसिस कर दो, ये अच्छा लग रहा है इसके बेसिस पर एनालिसिस कर दो, किसी भी बेसिस पर एनालिसिस कर दो। क्यों लिखा है ना, द रिलेशनशिप बिटवीन कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का जो रिलेशनशिप है कुड बी रेक्टेंगुलर, वो रेक्टेंगुलर हो सकता है, ये रेक्टेंगुलर जैसा दिख सकता है, ट्रायंगुलर जैसा दिख सकता है, पैराबोलिक जैसा दिख सकता है, और एनी अदर शेप, या किसी भी और शेप का हो सकता है, विच विल रिजल्ट इन गेटिंग टारगेट स्ट्रेंथ। इनमें से कोई भी कर्व चूज कर ली जाएगी, लेकिन कर्व वही रहेगी जिसमें हमें वो स्ट्रेंथ मिल रही हो जो हम चाहते हैं। मतलब यदि मैं 20 मेगा पास्कल की स्ट्रेंथ चाहता हूं, आज ये वाली कर्व ने दी, 25 चाहता हूं उसने दी, तो जब 25 यूज करूंगा तो ये वाली यूज करूंगा, जब 20 यूज करूंगा तो ये वाली यूज करूंगा।
30 चाहिए, मान लीजिए ये वाली दे रही है कर्व 30, M30 ग्रेड का कंक्रीट की कर्व ये बन रही, तो M30 जब भी एनालाइज करूंगा तो इसको मान लूंगा। मतलब सर आप कर्व को लेकर स्पेसिफिक नहीं हो कि कौन सी कर्व लेना है, आप स्ट्रेंथ को लेकर हो। बिल्कुल मेरा मकसद है कि जो मेरी टारगेट स्ट्रेंथ है वो मिल जाए, भले ही कर्व कोई भी हो, भले ही कर्व कोई भी हो। आ रही बात समझ में? सो वी आर नॉट वेरी मच स्पेसिफिक टू द कर्व, वी आर मेनली कंसर्न अबाउट द टारगेट स्ट्रेंथ। हम पूरी तरह से ध्यान रखें हमारी टारगेट स्ट्रेंथ पर, जितनी चाहिए उतनी स्ट्रेंथ मिल जाए, अब भले कोई भी कर्व। क्लियर है? क्लियर है भाई सभी को? ओके। और इसी में जब हम देखते हैं, लेकिन सर जब एनालिसिस करेंगे तब तो बहुत दिक्कत होगा, कोई इससे कर रहा है, कोई इससे कर रहा है, कोई इससे कर रहा है, कोई इससे कर रहा है। सबके एनालिसिस करने का तरीका तो एक हो सकता है, लेकिन सभी के डेटा अलग अलग आएंगे, और सभी के डेटा अलग अलग आएंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा। पर सर सॉल्व कैसे करेंगे? तो जो लिमिट स्टेट मेथड है ना, उसने आपको कहा कि एक काम करो, आपको जैसे करना है, जो भी कर्व चूज करना है करो, मैं एक कर्व को अज्यूम कर लेता हूं और उसके बेसिस पर आपको बता देता हूं। मतलब उसने कहा मेरे अकॉर्डिंग, किसने? IS 456-2000 के लिमिट स्टेट मेथड ने, एज पर लिमिट स्टेट मेथड assumed या idealized curve for compressive stress and strain of concrete। क्या मानी गई है भाई? ध्यान से देखना, ये याद रखना है, ये जो बता रहा हूं इसे ही याद रखना है। ऊपर वाली कोई भी कर्व काम की नहीं, क्योंकि कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन फिर भी कौन सी सिलेक्ट करना है उसके बारे में किसने बताया आपको? उसके बारे में आपको बताया है लिमिट स्टेट मेथड ने। कहा कि एक कर्व है जिसको लेकर मैं सॉल्व कर आपको बता देता हूं, ऐसा कहता है लिमिट स्टेट मेथड, बाकी फिर आप आगे समझ जाना कैसा करना है आपको। तो हमने उससे पूछा कि भाई कर्व कैसी है, तो उसने कहा कि कर्व ना कुछ ऐसी है। कर्व ना कुछ ऐसी। हमने कहा कौन सी कर्व? स्ट्रेस स्ट्रेन। उसने कहा हाँ, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में हमें ये बताएंगे कि यहां पर जो स्ट्रेन आ रहा है और यहां पर जो स्ट्रेन आ रहा है उसकी वैल्यू भी बताएगी कि मैक्सिमम स्ट्रेन कितना आ रहा है। यहां पर मैक्सिमम स्ट्रेन बताया गया कि यहां पर आ रहा है मैक्सिमम स्ट्रेन, तो सेकंड अजम्पशन पे लिख लिया 0.0035, और किसके बाद ये आपके पास पर लीनियर बिहेवियर देता है 0.002 के प्रूफ स्ट्रेन के बाद। और जो मैक्सिमम स्ट्रेस यहां पर मिलती है वो मिलती है कितनी? स्ट्रक्चर में मिलती है 0.67 FC के। लेकिन फैक्टर ऑफ सेफ्टी को भी कंसीडर कर लिया जाए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को भी कंसीडर कर लिया जाए तो ये आपको मिल जाती है कितनी? 0.45 FC के। मतलब जो बिहेवियर है वो बिहेवियर कैसा देखने को मिल रहा है? सर बिहेवियर मुझे देखने को मिल रहा है, सर पहले कैसे देखने को मिल रहा है? पैराबोलिक अप टू प्रूफ स्ट्रेन। कितना प्रूफ स्ट्रेन? 0.002 तक। उसके बाद कैसा बिहेवियर है या शेप कैसा है? रेक्टेंगुलर अप टू रेक्टेंगुलर फ्रॉम 0.002 से 0.00। क्लियर है? पूछे गए क्वेश्चन है
दिस इज द आइडियलाइज कर्व, दिस इज द अज्यूम्ड कर्व एज पर एलएसएम मेथड। क्लियर है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए टाइम हो गया है तो अपन पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। लीजिए। हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट। नेक्स्ट। प्रणव शर्मा, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, 9 बजे तक का ही पता है। यदि 10 बजे तक होगी तो देन इट विल बी फ्रॉम टुमारो। ओके। नो आई डोंट नो निखिल वर्मा। निखिल वर्मा कौन, कहाँ पर है ये? नाम बताइए, मतलब कहाँ पर मिलेंगे ये, तो उस हिसाब से मैं जानता हूँगा शायद, क्योंकि मेरे कॉलेज मेट भी था एक निखिल। ले लिया स्क्रीनशॉट? अब इसका रुकिएगा ना, इसका मैं आप लोग को रिसाइज कर रहा हूं। विजिबल है? विजुअल है भाई? मनीष, प्रणव, विजिबल है? बैक करूं? कौन सा समझ नहीं आया भैया? सुदीप, ये समझ नहीं आया? ये वाला समझ नहीं आया सुदीप? कोई बात नहीं, कल यहां से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? कल यहां से स्टार्ट कर लेंगे अपन। हाँ, सेकंड चैप्टर ही चल रहा है वैभव, सेकंड चैप्टर ही। सेकंड चैप्टर का पार्ट 1 चल रहा है अपना। पार्ट 2 कब स्टार्ट होगा बता दूंगा। पार्ट 1 है अभी अजम्पशन, कल पार्ट 2 स्टार्ट होगा। पार्ट 2 जिसमें अपन बीम्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और वो भी किसमें? बेंडिंग में, ठीक है? चलिए, तो मुझे लगता है आज का टॉपिक आप लोग को क्लियर हुआ होगा, ठीक है? और कल अपन लोग आगे बढ़ेंगे यहां से, ठीक है? ओके, चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर। हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग विशाल भाई।